कहते हैं कि बहुत ज़माने पहले बादलों के पार रंगों और रोशनियों की एक ऐसी वादी थी जहां सिर्फ परियां रहती थीं। हर परी की कोई न कोई ख़ास पहचान थी। कोई रोशनी की परी थी, कोई ख्वाबों की, कोई चांदनी की, कोई बारिश की। मगर इन सब में सबसे निराली थी मोहब्बत की खुशबू वाली परी। उसका नाम था मेहरबानो। जब वो मुस्कराती तो फ़ज़ा में गुलाब, चंबेली और चमेली की खुशबू फैल जाती। उसकी मौजूदगी से दिलों में नरमी और आंखों में चमक आ जाती। मेहरबानों को एक खास तोहफा मिला था। वो जहां भी जाती वहां के दिल नरम हो जाते, नफरतें भूल जाती थीं। अगर दो दुश्मन उसके आसपास होते तो उनके दिलों में सुलह की ख्वाहिश जाग उठती। अगर कोई गमगीन होता तो उसकी खुशबू से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। आसमान की परियां अक्सर कहा करते, मेहरबानू तुम्हें तो जमीन पर होना चाहिए जहां मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है। मगर वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं, अभी नहीं, अभी इंसान मुझे देखने के काबिल नहीं हुए। एक दिन परियों की मलका ने तमाम परियों को जमा किया। उसने कहा, नीचे जमीन पर इंसान नफरत में जल रहे हैं। एक छोटे से गांव में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। वहां मोहब्बत खत्म होती जा रही है। कोई हंसना नहीं चाहता, कोई गले नहीं मिलता। मेहरबानो, तुम ही वहां जाकर मोहब्बत की खुशबू फैलाओ। मेहरबानों के दिल में हल्की सी लर्जिश हुई। वो जानती थी कि जमीन पर जाना आसान नहीं। इंसान बहुत बदल चुके हैं। उनके दिल पत्थर जैसे सख्त हो गए हैं। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मोहब्बत वहां मर रही है तो मैं उसे फिर से जिंदा करूंगी। जब वो जमीन पर उतरी तो सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें दरख्तों की टहनियों पर पड़ रही थीं। गांव के दरवाजे पर लिखी तख्ती पर नाम दर्ज था, गुलपुर। मगर वो गांव गलों से खाली था। न बच्चों की हंसी थी, न माओ के गीत। हर चेहरे पर उदासी और नफरत की लकीर थी। मेहरबानों ने आहिस्ता से अपनी जादुई खुशबू के जर्रात हवा में बिखेरे। पहले एक नन्ही बच्ची जो सड़क किनारे अकेली बैठी थी ने इस खुशबू को महसूस किया। उसने आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। फिर एक बुजुर्ग जो बरसों से किसी से बात नहीं करता था ने भी गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। दूसरे दिन गांव के दो खानदान जो नस्लों से एक दूसरे के दुश्मन थे, अचानक एक ही कुएं पर पानी भरने आ गए। पहले तो दोनों खामोश रहे, मगर हवा में फैली खुशबू ने उनके दिल नरम कर दिए। एक लम्हे बाद दोनों के हाथ एक ही रस्सी पर जा मिले। दोनों मुस्कुरा दिए। बरसों की दुश्मनी एक पल में पिघल गई। इसी दिन गांव के पुराने मंदिर में घंटियां बजने लगी। वो घंटियां जो कई बरसों से खामोश थी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये कोई करिश्मा है, जैसे किसी ने हमारी बस्ती पर दुआएं छिड़क दी हों। मेहरबानो दिन रात गांव के दरमियान रहती। कभी वो किसी माँ के दिल में बेटे के लिए दुआ जगाती, कभी किसी बीवी के दिल में शौहर के लिए नर्म एहसास, कभी किसी यतीम बच्चे के आंसू चूमती, कभी किसी बीमार के दिल में उम्मीद भरती। वो खुद इंसानों को दिखाई नहीं देती थी, मगर उसकी खुशबू हर दिल तक पहुंचती थी। एक दिन गांव के नौजवान असलान ने महसूस किया कि जब भी वो बाग के पुराने पीपल के दरख्त के पास जाता है, उसे एक अजीब सी रोशनी और खुशबू महसूस होती है। उसने सोचा, ये आखिर क्या राज है। उस रात वो चांदनी में वहीं जाकर बैठ गया। जब हवा चली तो उसने धुंध में किसी के बालों की चमक देखी, जैसे किसी परी का साया। मेहरबानों ने महसूस किया कि कोई उसे देखने लगा है। उसने आहिस्ता से कहा, इंसान, तुम्हें मोहब्बत चाहिए या सबूत? अरसलान चौंक गया। तुम कौन हो? क्या तुम ही वो खुशबू हो जो हमारे गांव में फैली है? मेहरबानों ने मुस्कुराकर कहा, मैं मोहब्बत की खुशबू वाली परी हूँ। मैं वो नहीं जो देखी जा सकती है, मैं वो हूँ जो महसूस की जा सकती है। अरसलान ने कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मेहरबानो बोली, क्योंकि तुम्हारे दिलों ने मोहब्बत को भुला दिया था। मैं सिर्फ याद दिलाने आई हूँ कि इंसान वही खूबसूरत है जब वो किसी के लिए दिल से दुआ करता है। वक्त गुजरता गया। गुलपुर बदलने लगा। गांव के लोग हंसने लगे, बच्चे गलियों में खेलने लगे, औरतें गीत गाने लगी। लोगों ने एक दूसरे के दुख बांटने शुरू किए। गांव के बीच में एक छोटा सा बाग बन गया जहां रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। किसी को मालूम नहीं था कि ये सब मेहरबानों की मोहब्बत की खुशबू का जादू है। मगर एक रात परियों की मलका आसमान से उतरी। उसने कहा, मेहरबानो, तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया, वापस आना होगा। मेहरबानों ने गांव की तरफ देखा जहां लोग एक दूसरे के साथ हंस रहे थे।
उसके लबों पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में नमी। उसने कहा, मुझे जाने दो, मगर मेरी खुशबू यहीं रहने दो, ताकि जब कभी दिल सख्त हो जाए ये खुशबू उन्हें फिर से नरम कर दे। मलका ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उस रात आसमान पर एक चमकता हुआ तारा टूटा। लोग कहने लगे, देखो कोई दुआ कबूल हुई है। मगर वो नहीं जानते थे कि वो तारा मोहब्बत की खुशबू वाली परी मेहरबानो थी, जो वापस अपनी वादी को जा रही थी। अगली सुबह गुलपुर के लोगों ने देखा कि बाग के बीच एक नया फूल खिला है, ऐसा फूल जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी खुशबू में वही नरमी, वही सुकून, वही मोहब्बत थी जो मेहरबानो अपने साथ लाई थी। आज भी कहा जाता है कि जब कभी किसी गांव, किसी घर या किसी दिल में नफरत फैलती है तो मेहरबानों की खुशबू वहां पहुंच जाती है। वो हवा के झोंकों में, बारिश की बूंदों में और गुलाब के पत्तियों में छुपी रहती है। किसी बच्चे की मुस्कुराहट, किसी माँ की दुआ की, बूढ़े की आंखों की चमक, ये सब उसकी मौजूदगी की निशानियां हैं। क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सिर्फ खुशबू बनकर जिंदा रहती है, मोहब्बत की खुशबू वाली परी की तरह।